सभी जनताओं को नमस्कार। खासकर मेरे मंत्री सीएम जी को भी नमस्कार, और जितने भी मेरे पुलिस एसएसपी साहब, कैप्टन साहब, सबको नमस्कार। मेरा यही कहना है, कब तक हम पे ये अत्याचार होता रहेगा और आप देखते रहोगे? कब तक? आज सिर्फ हमारे हाथ पैर तोड़े गए हैं, मेरी आंख फोड़ी गई है, कल को तो हमारा मर्डर भी हो जाएगा, तब भी आप मौन बैठे रहोगे? कब तक हमारे साथ ये होता रहेगा अत्याचार और आप देखते रहोगे? अत्याचारी भी आपको पता है कौन है और विक्टिम आपको दिख ही रहे हैं। वहाँ उस लाइन से देखिए, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का आंखें फोड़ी, किसी का सर फोड़ रखा है, पर आप चुप हो। 2 दिन तक, 2 दिन बाद हमारी एफआईआर दर्ज होती है। 2 दिन तक आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे। और उसी दिन 15 तारीख 6वां महीना 2025 को ही उसकी एफआईआर दर्ज भी हो जाती है। हमें पूरी रात भर जेल में रखा गया। क्या वजह, क्या गुनाह था हमारा? कोई गुनाह नहीं था। मार भी हमने खाई बीच रोड में, और साथ में क्या बोलते, जेल भी हम ही रहे। एसडीएम साहब के सामने भी हमें पेश किया गया, और वो घर में सुकून की नींद सोते रहे। अगर आपके इतनी पावर है, इतनी पहुंच है, तो आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकलवाते? अगर हम गुनहगार हैं तो सबूत लाइए, सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। सहजधारा रोड शिव कॉलोनी के सामने मेन हाईवे का वाक्य है। दिन दहाड़े एक नेता, मंत्री, जिसे राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग का उपाध्यक्ष जिस पद को दिया गया है, रजनी रावत को, वो व्यक्ति दिन दहाड़े अपनी बाउंसरों के साथ, पुलिस गार्ड के साथ, होम गार्ड के साथ, लड़कों के साथ, हॉकी डंडों से बीच रोड पे हमारी गाड़ी को घेर के हमें मार रहा है, पीट रहा है। सारे जनता वहाँ देख रही थी, बड़ा जाम लगा हुआ था। उसके बावजूद भी हम पे ही केस दर्ज किया जाता है, हमें जेल में रखा जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? जब हाई कोर्ट के हमारे पास सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हमें बार बार मारा जा रहा है, आप कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? और रही बात जनता की, जनता जब हमारे घर वाले ही हमें अब नहीं अपनाना चाहते, तो जनता हमें क्या अपनाएगी? जनता तो कह देती है इनका काम ही है बदतमीजी करने का, बधाई मांगने का। आप अगर हकीकत में, ये हकीकत सच्चाई हम आपको बता रहे हैं, पिछले कई सालों से रजनी रावत 35-30 सालों से आपको लूटती आ रही है, आप उसका गिरह आपको लूटता आ रहा है। जिस दिन से 2017 से हमने आवाज़ उठानी शुरू करी है, उससे प्रभाव पड़ा है। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर जागरूकता आई है कि हमें अवैध वसूली पे रोक लगानी है। हमें बाकायदा खुद फ़ोन आते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास क्या जगह का नाम क्या था? हाँ, बंजारा वाले से फ़ोन आता है कि उनके पास रजनी रावत के गुट के लोग 11,000 की डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने खुशी से हमें 1,100 रुपये दिए, चाहे तो आप जाके पता कर सकते हैं। सॉरी, 2,100 रुपये दिए थे। ऐसे हमें फ़ोन आते हैं, हम जाके लेते हैं। तो इसमें क्या गुनाह किया? रही बात मांगने खाने की, सबको अधिकार है मांगने खाने का। राइट टू वर्क, सबका अधिकार होता है, राइट टू वर्क। और सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है, जनता इनसे इतना डरती, इतना खौफ खाती है। हमारे सींग लगे हैं, हम कोई अभिशाप हैं? हमें छूने से इतना डरते हैं, हमारे साथ बैठने से इतना डरते हैं। मेन स्ट्रीम में आने की हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम अपने माँ बापों के घर में रहना पसंद करते हैं, ताकि आप लोग हमसे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। वो गिरोह 4 दीवारी के अंदर रहता है, 4 दीवारी के अंदर वो पूरा गुट रह रहा है 300-400 जनों का। आज तक सरकार ने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया कि आपके पास इतने लोग कहाँ से आए हैं? क्या कोई वेरिफिकेशन है उनका? क्या पता पीछे वो कितने बड़े बड़े क्राइम करके आए हैं? हम आपको हर बार यही बताने की कोशिश करते हैं कि हम लोकल हैं, यहीं के मूल निवासी हैं। हर बार हमारा एक ही कहना है कि हम अपने दिल खोल के बताते हैं कि हमारा ये घर है, हम यहाँ पैदा हुए। और सबसे बड़ी बात, आज तक आपके अपने जीवन में आपने एक भी किन्नर बच्चा पैदा होते हुए देखा है? बताइए। 50 साल, किसी को 52 साल, किसी को 40 साल, किसी की उम्र होगी 25 साल। आज तक आपके रिश्तेदारों में, भाई बंदियों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में लड़का पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई, पर किन्नर नहीं पैदा हुआ। ये किन्नर फौज आ कहाँ से रही है? इस बात का जवाब दीजिए। प्रशासन को कोई काम नहीं है? पता नहीं करवा सकते? मतलब ही नहीं है हम लोगों से। न समाज को हमसे कोई मतलब है, न प्रशासन को कोई हमसे मतलब है। सत्ताधारी अपनी कुर्सियां गर्म करने पे लगे हुए हैं, और ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया गया जो हमारा शोषण करता आ रहा है। वो नहीं चाहता कभी उसके अंदर के राज खुल जाएं। हम राज खोलने को तैयार बैठे हैं, आप आइए तो सही, हमारे कंधे से कंधा तो मिलाइए सही। हम राज खोलने को बैठे हैं। आप हमारे साथ बर्बरता होती आ रही है, आप लोग कोई हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। हमारा यही विनती है, कृपया करके हमारी मदद कीजिए।
जैसे हो सकता है मॉरली सपोर्ट भी करोगे। वहाँ इतनी भीड़ थी शहजाद रोड पे 15 तारीख को, इतनी भीड़ थी, संडे का दिन था, सब घूमने फिरने जा रहे थे। क्या किसी ने हमारा वीडियो नहीं बनाया होगा जब हमें मार रहे थे? दिन दहाड़े की वाकई की बात है, हाईवे रोड की बात है, क्या किसी ने हमारा वीडियो नहीं बनाया होगा? हम तक वो वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है। जो आसपास दुकानें वो सीसीटीवी देने को मना कर रही हैं। ऐसा क्यों? हम इतने बुरे हैं? बस इतना ही कहना चाहूँगी। हो सकता है तो हमारी वीडियो हम तक पहुंचाई जाए, कोर्ट तक पहुंचाई जाए, अज्ञात नाम से ही पहुंचाया जाए, हमारा वीडियो हम तक पहुंचाया जाए, ताकि हम इस मुहिम में आगे तुम्हारा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। वरना वो क्या है, वो तो कहती है तुम चले जाओ, मुझे कोई तुमसे प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ शहर छोड़ के चले जाओ, हम चले जाएंगे, आप उनको देते रहना बधाई, वो खुश होकर मांगते रहेंगे आपसे, वो फिर चाहे लाख रुपये मांगे 2 लाख, हमें क्या लेना? वो मांगती रहेगी, वैध वसूली करती रहेगी, कोई आवाज़ उठाने वाला होगा ही नहीं। आप हमें हर बार बुरा बताते हो कि उन्होंने बीच रोड में कहा ये चोर हैं। अगर हम चोर होते तो हम अपने घर का एड्रेस क्यों दे रहे हैं जी? और वो कहती है, अभी बीते 1 दिन पहले ही अखबार में आ रहा है कि हमने उसे मारा, हमने उसे पीटा। अगर हमने उसे मारा है तो वो मौका वारदात पे, घटना स्थल पे मौजूद थी, और मौजूद थी तो अपना मेडिकल दिखाए। उसका मेडिकल क्यों नहीं है? बस इतना ही कहूँगी। जय माता की, राधे राधे सभी को। मैं निशा चौहान, बताने की ज़रूरत नहीं है, हालत देख के देहरादून की जनता और सभी लोग समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और प्रेस क्लब में आज मेरा आने का कारण क्या है। अभी जो ये संडे गया है, रविवार, 2-3 दिन पहले जो इतवार था, इसको हम लोग सहस्त्रधारा नहाने के लिए जा रहे थे सहस्त्रधारा रोड से। तो मेन रोड पे हमारे आगे रजनी रावत की गाड़ी आके पीछे से ऐसे आगे लगी और एक गाड़ी पीछे से लगी, और हम लोग गाड़ी में 6 जने थे। हम लोगों को गाड़ी में से खींच के बाहर निकाल के बेरहमी से मारा। और ये राज्य मंत्री जो समाज कल्याण में, जिसको पुष्कर सिंह धामी जी ने पद दिया है समाज कल्याण में, ये रजनी रावत जो शुरू से ही गुंडागर्दी करती आई, और पद मिलने के बाद तो उसकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है कि मेन रोड पे हम शहर के लोकल किन्नर बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा। मुझे हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन मिलने के बाद भी उसने मुझ पे हमला किया। रजनी रावत ने खुद बेसबॉल के डंडे, लाठी, लोहे की रॉड, हॉकी, इन सब चीज़ों से मुझ पे हमला किया। मेन हाईवे रोड पे इतनी बेरहमी से मुझे मारा। जब वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा हो गई, तब हमें वहीं पर बगल में एक, जहाँ पे अभी मेला भी लगा था, उस ग्राउंड में बाउंड्री से खींच के अंदर ले गए। वहाँ हमें और मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। मार पीट के जब हमें अधमरा कर दिया बिल्कुल। उसके साथ बाउंसर था और एक उसके साथ उसकी चेला थी आंचल, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। और ये रजनी रावत क्या सबने रजनी रावत लगाया हुआ है? नेपाल का मूल निवासी है, नाम इसका राम बहादुर थापा है यहाँ पर नकली रावत बन के रह रहा है। आज से सन 2018 में मैंने पेपर डॉक्यूमेंट्स सरकार को दिए थे, प्रशासन को दिए थे, उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि रजनी रावत है बहुत पैसे वाला बंदा, ये पैसा भर देता है और बच जाता है। और हम लोग हैं गरीब, हम लोग अपनी माँ बाप के पास रहते हैं, और जिसके माँ बाप नहीं रखना अच्छा मानते वो किराए पे रहते हैं। मतलब हमारी यही गलती है कि यही गुनाह किया कि हमारी माँ ने हमें देहरादून में जन्म लिया, हमने देहरादून में पैदा हुए हम लोग, ये गलती है हमारी। हमारे साथ शुरू से यही गुंडागर्दी होती आई, लेकिन आज तक कभी रजनी रावत के ऊपर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है, ये मैं जनता से सवाल करती हूँ, क्यों नहीं हुई है, और प्रशासन से, शासन से। इसके पीछे मेन कारण ये है कि हम लोग रजनी रावत के आगे नतमस्तक नहीं होना चाहते। हम उसका अपना बाप, अपना अभिभावक उसको हम नहीं मानते हैं। जिन्होंने हमें पैदा किया हम उनको ही अपना अभिभावक मानते हैं। मेन ये। दूसरी बात, वो चाहती है कि हम शहर छोड़ के चले जाएं या फिर हम उसके आगे गुलाम बन के रहें। जैसे वो अपने चेलों को नेपाल, बंगाल के, यूपी के पता नहीं कहाँ के चेले रखते हैं, जैसे वो उनको सिखा करके भेजती है कि 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 51,000 पब्लिक को जो मर्जी करो, जैसे मर्जी लाओ, चाहे मेरी मंत्री बनने की धोस दो, लेकिन इतना पैसा पब्लिक से लूट कर लाओ। वो सब यही हमसे करवाना चाहते हैं। और हम उसका एक बहुत बड़ा गिरोह है जिसमें 300, 400, 500 किन्नर उसने इकट्ठा किए हैं, पता नहीं कहाँ से बुला करके।
पता नहीं कहाँ से वो इतनी किन्नौर की फौज आई, वो कहाँ पैदा हुए कहाँ नहीं हुए। सरकार इस चीज़ की जांच नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम जितने शहर में पैदा हो हम नकली किन्नर हैं, वो सारे असली किन्नर हैं। तो सरकार से मैं कहना चाहती हूँ अगर नकली असली का कॉन्सेप्ट चल रहा है तो जांच होनी चाहिए, इनके माता पिता का, इनका हर चीज़ का जांच होना चाहिए, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, इनका जन्म प्रमाण पत्र, इनके जो एक डीएम सर्टिफिकेट देता है ट्रांसजेंडर का, इनका वो सर्टिफिकेट, और भी जो चीज़ें होती हैं सरकार को वो सब करना चाहिए जाँच। मेन जो रजनी दुश्मनी निभा रही है वो इसलिए निभा रही है कि हम शहर के बच्चे जो हैं, हम अपने शहर वासियों से बदतमीजी हमारे अंदर नहीं करने की हिम्मत होती है। हम लोग 1100 2100 जो भी हमें जजमान खुश होके देता है हम हाथ जोड़ के वो ले आते हैं खुश होके। वो इसीलिए चिढ़ रही है कि उसके रजनी का ये एक बधाई मांगने की परंपरा के आड़ में बिजनेस चला रही है, उसके बिजनेस में फ़र्क पड़ रहा है हम लोगों के कम पैसे लेने से। अदिति, इससे पहले भी आप लोगों के साथ मारपीट होती रही है, आज फिर मारपीट हुई है और आपका ये कहना है कि पुलिस ने आपका साथ दिया। क्या रिपोर्ट दर्ज नहीं करी? पुलिस की कहाँ पर खामी कहाँ पर? ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है मेरे साथ भी हुआ। दिवाली वाले दिन पुलिस को अगर हम पूछते हैं तो वो ऐसा हमें यही जवाब देते हैं कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, तो कब तक आप प्रेशर के नीचे दबते रहोगे, और हम आम जनता है, हम कहाँ जाएंगे। हमारा सिर्फ इतना ही गुनाह है कि हम लोकल है, हमने पैदा ही से उत्तराखंड की है, यही हमारा, इसीलिए हम पिटते आ रहे हैं और हमारी कोई गलती नहीं है। और बात रही बधाई की, चलो सर हम बधाई पे भी थे तो मारने का अधिकार किसने दिया? कानून किस लिए होता है? रजनी रावत इतनी बड़ी हो गई जो कानून को हाथ में ले? पुलिस प्रशासन थी, सबको फ़ोन करती, हमें अरेस्ट कराती, हाथ उठाने का क्या मतलब था? और चोरी भी हमारी करी, हमारे पर्स ले गए, फ़ोन ले गए, सब कुछ हमसे छीना गया और उल्टा मुकदमा हम पे ही डाल दिया गया। ये तो बिल्कुल गलत है। अगर सरकार या कानून इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करती तो हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं चेतावनी दे रही है, चैलेंज दे रही है, हम दाह संस्कार करेंगे अपना, या हमें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी बात रही बधाई के ऊपर, अभी नगर निगम में एक बिल पारित हुआ था कि हम बदतमीजी नहीं कर सकते, उसका मैंने सपोर्ट किया था कि हाँ ये अच्छी बात है, तो उसी को टारगेट बना के हम पे अटैक करा गया कि इनके चक्कर से ये चीज़ें हो रही है। तो हम तो चाहते हैं आपके प्रयास से शायद कोई नोटिफिकेशन कुछ ऐसा भी तो हुआ है नगर निगम से कि उन्होंने जारी किया है कि बिल्कुल। आप इतने ही पैसे लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसीलिए उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही कि समाज अवेयर हो रहा है। समाज ये किन्नर जो एक परंपरा है ये कहीं ना कहीं समाज को खोखला कर रही है। हम चाहते हैं ख़त्म हो जाए। या तो मांगने का अधिकार उनको भी है तो हमें भी देना चाहिए, नहीं तो ये ख़त्म, ना वो मांगे ना हम मांगे। और दूसरी बात ये है कि उनको समाज कल्याण का अधिकारी बनाया है, तो समाज कल्याण में क्या कौन सा ये समाज कल्याण का वो कर रही है जो आम इंसान को ऐसे रोड पे प्रताड़ित करके वैसे मार रही है। हमारे साथ एक लेडीज़ थी, इसकी माँ, उसको थप्पड़ मारा गया थाने में, तो ये कहाँ का न्याय है? तो मैं सरकार से ही विनती करती हूँ, गुजारिश करूँगी सीएम धामी से, मैं ये नहीं कहूँगी, मैं सरकार को बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसे लोगों को दायित्व तो दिया है जो कभी इस समाज का भला नहीं चाहते हैं ना कभी कर सकते हैं।